अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई पहले सरेंडर करें फिर रिलीफ मिलेगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को तलब किया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पहले सरेंडर करें और उसके बाद उन्हें रिलीफ मिलेगा। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या पेशरफ्त हुई है उनसे जानेंगे। जी तैयब। जी, क्वेटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मामला है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है इस मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपील की जो है वो समाअत की। और दौरान समाअत जो है वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो दलाइल सुनने के बाद जो है ये कहा कि हम जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। सबसे पहले उसको अपने आप को जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करना होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद को सरेंडर करें। तो इस पर वकील तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लतीफ खोसा का कहना था कि आज जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो आज ही हम पेश कर सकते हैं। तो इस पर जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कहा कि नहीं, पहले हम बलूचिस्तान हुकूमत का जो है वो मौक़िफ़ सुन लें, उनकी चीज़ें सामने आ जाए तो फिर उसके बाद ही जो है उनको सरेंडर करना होगा। जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सरेंडर नहीं करेंगे उनको किसी किस्म का जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। बाज़ा अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो पीर को जो है वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो उसके बाद ही अदालत जो है वो उसको किसी किस्म का जो है वो कोई रिलीफ दे सकती है। और दौरान समाअत जो है वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो वाज़ेह किया कि सरेंडर किए बगैर मुल्जिम को जो है वो कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि पीर 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ज़ाती हैसियत में जो है वो पेश हूँ और सरेंडर किए बगैर मुल्जिम को जो है वो हम रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते। और वकील लतीफ खोसा का ये कहना था कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो है वो FIR महज अफवाहों पर काटी गई है। जैसे याह्या खान अफरीदी ने कहा कि आप अपनी इस्तदाएं पढ़ें कि आपने मांगा क्या है, आप हमसे वो मांग रहे हैं जो आपको रिलीफ देना मुमकिन ही नहीं है। जैसे याह्या खान अफरीदी का ये भी कहना था कि FIR में आपने अपने मुतल्लिक मामले को चैलेंज करते तो वो अलग बात थी, आपने पूरी FIR को चैलेंज कर दिया। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी FIR को कलअदम करार दे? ऐसा नहीं होता। जो दफात आप पर लगी गई हैं, जो आपके ऊपर इल्जाम है, आप सिर्फ उसी को चैलेंज करते तो फिर मामला जो है वो डिफरेंट होता है। और दौरान समाअत जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील को कहा, आपने इस बारे में आगाह किया। सुपर हाईवे सब्जी मंडी पर डकैती की वारदातों के खिलाफ धरना जारी है। कराची से आपको आगाह कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स को बस को बंद कर दिया है।